अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़े मेरा मलिक हमीद उम्मीद करेंगे कि सारे दोस्त आप ठीक हो सन। तो दोस्तों हाजिर थी गए हैं दोस्तों। मैं जेड़े वेले की कब्रिस्तान है ना अपने प्यारां दी कब्रां दे उत्ते खास तौर पर अपनी वालदा मरहूमा दी कबर ते अपने भाई वड्डे दी कबर दे उत्ते चाचा दी कबर दे उत्ते अल्लाह पाक उन्हें को गरी के रहमत करे। तो उत्था मैं अपने एक दोस्त की कबर से भी मैं लाजमी मैना मेरे दोस्त अवान फैमिली नाल उन्हां दा ताल्लुक है मलिक मोहम्मद कासिम अवान से सारे उस्ताद हैं, बल्कि हिंद अल्लाह पाक उन्हें को सलामत रखे। मलिक गुलाम अवान से SST टीचर रिटायर थी गए। उन्होंने दो बेटे वॾा मलिक ताज अवान कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर है। उन्हें तो जरा छोटा है शहीद थी गए। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, उसको गरी के रहमत करे। मलिक मोहम्मद कासिम अवान ये होम्योपैथिक का कोर्स भी किया होया है ते वापडा दे मुलाजिम भी है। अल्लाह पाक की कुदरत है कि इसकी कासिम की औलाद भी कौन है। इस अपनी साली का बच्चा गोद किया हुआ है। निहायत ही मिलनसार ते मुहब्बत करने वाला लड़का है। एवं घर के बाहरों क्लिनिक बनाया है जिथा देहातों के लोग आते वक्ती तौर पर दवाई गिरने वास्ते। तो उन्होंने जोड़ा इलाज मुआवजा होंदा ये करेंदा है तो गरीबों को ये पैसे भी नहीं देता, फ्री इलाज करेंदा है। बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक है। तो दोस्तों इन्होंने घर के नाल एक घर है राणा बिरादरी का, गुलाम बाकर ना है राणे का। उन्होंने नाल इन्हों का कोई जमीन का तनाज़ा है। जमीन कितनी? सिर्फ एक मरला, ओनली वन। वो राणा के तले है। केस चलता होता है, केस भी ये अवान बिरादरी केस भी जीत गई। उन्होंने जरा ना आखा भी तुम इवें करो, पैसे गिनो चाहते ये मरला जमीन का छोटा। कासिम होनी आखा भाई इवें है भाई एक तो रोड का फ्रंट है, दूजा असा बैठक पड़े सू मेहमानों वास्ते आया गए वास्ते। तो ये असा नॉट फॉर सेल ऐसा नहीं। इस गल का राणे बाकर जो पुत्र है याकूब नायस उर्फ कूबा सड़े उस इन्होंने धमकियाँ शमकियाँ दी, तड़ियाँ छड़ियाँ लाइया, हर बात इस्तेमाल किया कि मैं कोई मरला दो। इन्हों का मरला नहीं मिल सकता। वो अवारा जी छोर कबूतरबाज किस्म का तो इवें वो इंतजार ही चाहिए, ताड़ ही चाहिए भी कह मौका मिले तो मैंने हाँ भिरावां को मारो। उस असले का बंदोबस्त किया है। 3 बोर 2 पिस्टल उस लोड रखे हुए हैं। 3 मुहर्रम दरियाड़ा 3 सितंबर 2019 बरोज मंगा इन्हों के दुकाना देखूँ गंदा पानी दे नालियां का पानी ने दुकाना देखूँ तो बूहे देखूँ खड़ता है। इस 3 ट्रालियां केरी दियाँ बठे तो सटवाइया था भाई यार ये पानी खत्म थी वजे, रोड है लोग टपद है, उन्हें कोई तकलीफ न थी। भाई जो नमाजी टपते हैं उन्होंने भी कपड़े खराब थे तो वो भी सकून नाल इतों लंघ सके। 2 मजदूर इस लाए हैं भाई इस गिलाना पानी से भी गिलाना तुसा ये मिट्टी खिलाओ, ये आप ही उठाई खड़ोता है। कूबा 2-3 चक्कर को लैन कासिम भी इसको बिठा है। वो जरा कातिल है याकूब और कूबा वो इस इंतजार ही भी बिया फिरा भी कई तरीके बहर आवे भाई मैं दुहा को मरे सा
सिरे तू साके ये भिरा होवे नहीं पिछे एक गुलाम मोहम्मद अवान बैसी बूढ़ा बंदा है उनके ते असर ॾाढे बदकिस्मती इन्हां दी कि ताज उस टाइम घरों बाहर निकलता है यूं ही डिठा ने दूए भिरा हुण कट्ठे खड़ोते इस दुआ हत्थां दे विच पिस्टल गिन के ते दुआ ते फायरिंग शुरू कर दी दुआ को फायर लग गए ताज को जड़ा ना जेड़े एक के दो फायर लगन को भज के दुकान पड़ गई कासिम को इतना छाती च फायर लगन पेट च फायर लगन ढह गई वो मर गई जरा मजदूर मिट्टी खिंडांदा होते उस कासिम को अपनी गोद दे विच यो कीता वीडियो भी है इतना दिखावण दी नहीं हो ते बंदे छंदे इकट्ठे थी गए 15 थी कॉल की ने इसकी अपनी गड्डी भी है इसको अपनी गड्डी के बीच पाया ने हस्पताल नेवन वास्ते ते उन्होंने 1122 की गड्डी भी आ गई बहरहाल इन्हों को हस्पताल शिफ्ट किया हस्पताल आना इन्हों की फर्स्ट एड इन्हों को दे के उन्हें आ गई इन्हों को मुल्तान गिन वजो मुल्तान गिन गए 4 सितंबर बरोज बुध 2019 को मोहम्मद कासिम अवान अल्लाह को दम दे देते मुल्तान शहीद थी गया कासिम हस्पताल इतना डेड बॉडी आ गई पूरे शहर से कोहराम बर्पा थी गया निहायत खूबसूरत मिलनसार आदमी इस दुनिया तो लगा गया तुस ये देखो कि जरा याकूब भाई हकूबा जरा मारन वाला है कि हाँ दफ़ा इसको किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत हो गया तो इसे कासिम को आता है और कासिम दी वालदा को ने बंदा कुरान मजीद की बचपनी तालीम ही हासिल करेंगे इसको इतना शर्म ही नहीं आया बहरहाल कासिम अल्लाह को प्यारा थी कि अल्लाह पाक उसको गरी के रहमत करे सारी तो दुआ है भरी जवानी की भी लगा गई ते ताज हस्पताल ताज तकरीबन 5 के 6 महीने रही हस्पताल बाहर तो उनके ऑपरेशन थे हूँ भी वो जो मिलते थे बेल्ट नहीं उसी तबदी होती पेट के उत्ते अजे भी वो नॉर्मल जिंदगी होती नहीं बैर टुरन फिरन तो ही वो मजबूरी तो हो तो बैर निकलता गरीबी तो बैर भी नहीं निकलता एक मरले के पिछू एक बंदा जान तो लग गई बैर की हालत भी बस वो जिंदा है लेकिन जिंदा जिमें हालत होती उस हालत जो नहीं तो वो बंदा जरा कातिल है तकरीबन 2 महीना बाद गिरफ्तार किया है केस चलता रहा हूँ वो सजाए मौत थी हो जेल बंद खड़ोता है पिछले ॾाढा चूंदा कज़न यासीन का पुत्र उनके को 1080 ग्राम चर्च बरामद थे यानी कि कोई शरीफ लोग तो नहीं है लेकिन एक शरीफ घराने कोई ना उजाड़ के रख देते केड़ा पैदा है वो मरला जमीन का उथा ही उवें तो उवें पे एक बंदा कब्रिस्तान पहुँच गए एक बंदा इवें समझो भाई वो मजदूर ने जिंदगी गुजरेंदा पे एक जेल बंद पड़ोते मरला उथा ही पिए यार इस जहान तो मेरा हथों खाली हो मलिक ताज वो को मरला अपने नाल को नहीं चली गया ते ना जेले वो फांसी लगसी ना वो मरला नाल गया यार ये जमीन के पिछू इन्हों के पिछू रोने न करो यार हर शय थी रह वही है खाली हाथ महीना सिर्फ अमाल सारे हैं जो सारे नाल वैसे सिर्फ अमाल वैसे भी सारे को ये जमीन का जरा है ना ये नाल को नहीं है कफन नहीं तो जेब भी को नहीं है
कुछ मेहरबानी करो यार भाई, ये लड़ाई झगड़े छोटिया छोटिया गाली तो दरगुजर करो अपने आप के बीच कोई थोड़ी सब्र पैदा करो यार। अल्लाह पाक आपको सब्र देवे ते अल्लाह पाक हर मुसलमान के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे यार। असां तो यह दुआ कर सकते हैं। तो दोस्तों तुम भी दुआ करो सारे प्यारे दोस्त मोहम्मद कासिम अमान वास्ते कि अल्लाह पाक उसको कबीर सगीरे गुनाह माफ़ फरमावे, उसके दर्जात बुलंद फरमावे, उसकी कब्र को नूर मुनव्वर फरमावे। जवान आदमी है यार, बड़ा अफसोस लगता है जी। दोस्तों कल वक्त फिर सो इंशाअल्लाह का नई वीडियो देना। कल तक अपने बिरा मलक में को इजाज़त रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।